हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमेशा की तरीके आज भी मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से हुई थी और सुबह उठने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं बैठ जाती हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। अभी 4:30 अराउंड हो रहा है और इसी टाइम पे मैं डेली बैठती हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। और आज भी मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ और कल जैसा कि मैंने पढ़ा था उसी को आगे जो भी पेजेस हैं वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और नोट्स भी साथ साथ में प्रिपेयर कर रही हूँ, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगी कि मैंने किस तरह के नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। और देखिए ये क्रॉनिकल से ही मैं पढ़ रही हूँ और इसमें देखो जब हम रीडिंग करते हैं तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ में तो आ जाती हैं, लेकिन जब हम रिकॉल करने के लिए बैठते हैं तो हमें वो चीज़ें ना रिकॉल नहीं आती हैं क्योंकि हम प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं। और देखिए इससे पहले भी मैं जो है नोट्स बना बना के ही पढ़ रही थी, लेकिन जो अभी क्रॉनिकल्स है उसके नोट्स मेरे नहीं बने हुए से तो मैंने सोचा कि मैं आज से अपने नोट्स भी बनाती हूँ, क्योंकि जो भी पीछे की जो चीज़ें हैं उनके नोट्स तो मैं बना ही चुकी हूँ, लेकिन जो अभी क्रॉनिकल से जो मैं पढ़ रही हूँ उसके नोट्स मैं आपको अभी मैं थोड़ी देर में शो कर दूंगी कि मैंने किस तरह के नोट्स प्रिपेयर किए हैं। और आप भी इसी तरह से नोट्स अपने बना बना के करिए और देखिएगा जिन लोग को याद नहीं होते हैं वो नोट्स बना के ही याद करेंगे तो ही याद होगा। क्योंकि देखिए क्रॉनिकल में क्या होता है कि पैराग्राफ की तरीके लिखा होता है और उसमें अगर आप रीड सिर्फ करते चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारी पीछे छूटती चली जाएंगी, क्योंकि जब हम याद करने के बैठेंगे तो हमें याद नहीं आएंगे। ऐसे क्या है कि जब हम नोट्स बनाएंगे तो हमें बहुत जल्दी याद हो जाए, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर नोट्स होंगे तो उन नोट्स को हम बार बार रिवाइज कर सकते हैं। जितना भी टाइम हमें दिन में, मान लीजिए हमारे पास 10 मिनट का टाइम मिला तो भी हम रिवाइज कर सकते हैं, 5 मिनट का टाइम मिला तो भी हम वो चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो ना अपनी लैंग्वेज में जो शॉर्ट्स नोट होंगे वो लिखे होंगे। और फ्रेंड्स आप लोग भी सुबह सुबह उठने की आदत डालिए, क्योंकि देखिए कोई भी काम रूटीन में आने में टाइम लगता है। जब आप सोचेंगे आज से तभी जाके कल से शुरू कर पाएंगे। इसीलिए सुबह सुबह उठिए और सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि आप ना पढ़ाई को भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएंगे और साथ में जो घर के काम है वो भी जल्दी से आपके हो जाएंगे। आपको भी अच्छा लगेगा, प्लस जो भी रूटीन वर्क है वो बिल्कुल टाइम से चलता रहेगा, जिससे आपका जो है वो बेनिफिट ही होगा। मैं भी देखिए उठती हूँ, इसीलिए उठती हूँ ताकि आप लोग को मोटिवेट कर सकूं और मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। आप लोग भी मुझे देख के अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। CDP सुरक्षा जो है वो किस लिए है, ये दी गई है कि किसानों को, है ना, यानी किसानों को सब्सिडी बागवानी फसलों से संबंधित सब्सिडी से वितरित करने हेतु ये ना पर्पस, इसका मेन पर्पस ये था। अब कह रहा है कि जो सुरक्षा है, सुरक्षा नाम का अर्थ है सुरक्षा का नाम का अर्थ क्या है? सुरक्षा नाम का अर्थ है एकीकृत, यानी कि एकीकृत संसाधन आवंटन।
आपने देख लिया होगा कि जो मैं नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, देखिए मैं इसी तरह से लर्न करके नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। और साथ में देखो मैं ऐसे ही लर्न करती हूँ जैसे कि मैं किसी को समझा रही हूँ, मीन्स मतलब मैं अपने आप को ही समझा समझा के मैं चीज़ों को रिकॉल करती हूँ। और इसी तरह के नोट्स हैं वो मैं प्रिपेयर करती हूँ, जो मैं थोड़ा सा अब मैंने आपको झलक दिखा दी है कि मैं देखिए सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो किस तरह की देखो आवाज़ भी भारी भारी होती है, हमें उठने का मन नहीं करता है। जिन लोगों को लगता है कि हम उठ नहीं पाते हैं तो वो देखो इस चीज़ को समझें और पढ़ाई की इम्पोर्टेंस समझें और उठिए और सुबह के जो भी काम है वो करिए, अपनी पढ़ाई करिए और अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए आने में जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम है वो देखते देखते निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। देखिए टेंशन मुझे भी होती है, क्योंकि ये देखिए वैसे तो कहने को 5-6 महीने की स्ट्रेटजी है, लेकिन ये जो 5-6 महीने हैं देखिए कि इस बीच कितने ही ऐसे काम आएंगे जिनको हमको करने होंगे और हमारे पास ना टाइम की शॉर्टेज हो जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है अक्टूबर नवंबर में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे दशहरा होता है, दिवाली होती है, इस सही तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं, घर की साफ़ सफाई होती है, बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको निपटाते निपटाते जो हमारे 10-15 दिन है ना वो तो वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। फिर जो है टाइम आ जाएगा एग्ज़ाम का बिल्कुल नज़दीक, उसके लिए फिर हमें टेंशन होने लगेगी, फिर ऐसे लगेगा कि अभी तो हमारा कुछ भी नहीं पड़ा है। इसीलिए मैं भी देखिए सुबह सुबह ही उठती हूँ, ताकि अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो मैं यूटिलाइज़ कर लूँ, ताकि जो एग्ज़ाम टाइम में है ना सिलेबस देखिए वहाँ तक कंप्लीट करने के लिए वैसे तो 5 महीने ही काफ़ी हैं, बहुत सारे लोगों के हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग के रह जाते हैं। देखिए मैं तो अभी इसीलिए इतनी जल्दी उठती हूँ, ताकि मैं कुछ जो चीज़ें हैं ना वो मैं यहाँ से करती जाऊँ, और ताकि जो एग्ज़ाम आए ना उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, और उससे पहले ही मुझे जो टेस्ट सीरीज़ है, प्रैक्टिस सेट है, वो भी स्टार्ट कर देने हैं। और आप देख सकते हैं कि सुबह उठने के बाद मैं पढ़ाई भी करती हूँ, वॉक पे भी जाती हूँ, मीन्स अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम देती हूँ। देखिए 24 घंटे में कम से कम नहीं तो आधे से 1 घंटे अपने लिए तो टाइम निकालना ही निकालना होता है, और ये दिन में देखो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये सुबह सुबह ही पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए है अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत अच्छी रहेगी तो ही हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉक करने के बाद में आ जाती हूँ सीधे मैं किचन में, क्योंकि किचन में सबसे पहले जो भी मुझे प्रिपेयर करना होता है लंच में वो मैं प्रिपेयर करती हूँ। देन इसके बाद में मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और फिर इसके बाद में नहा धो के थोड़ा सा जो ब्रेकफास्ट मुझे करना होता है वो कर लेती हूँ। फिर अगेन अपनी स्टडी करने के लिए मैं बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे मैं यूपी जीके पढ़ रही हूँ, और ये देखिए घटना चक्र से ही मैं पढ़ रही हूँ, और इसमें मुझे आज बहुत सारा पढ़ना है, क्योंकि मुझे जो स्टार्टिंग का इसका जो हिस्ट्री है, मीन्स जो यूपी जीके का जो इतिहास है वो मुझे अच्छे से कवर करना है। क्योंकि जो लोग भी देखिए यूपी से बिलोंग करते होंगे उनको भी पता होगा कि ये यूपी का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, और ये बहुत सारे लोग को देखिए नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें देखो मुझे भी नहीं पता है, ये पढ़ने से ही आती हैं। इसीलिए मैं इसका जो इतिहास है सबसे पहले मैं वो रीड कर रही हूँ कि मतलब कि ये बहुत ही प्राचीन जो है स्टेट हुआ करता था, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पहले पार्ट हुआ करता था। और पुरातत्व विभाग वालों ने कितने ही पुरा स्थल इसमें खोजे हैं, मीन्स वही सारी चीज़ें हैं, जैसे सराय नाहर हो गया, मैदाहा हो गया, दमदमा हो गया, चुपानी मांडो हो गया, इस तरह की जितने भी पुरा स्थल हैं वो सारी चीज़ें मैंने आज पढ़ी हैं, और बहुत अच्छे से मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए एक जो कोट है वो भी मैंने रस्किन बॉन्ड का वो भी मैंने लिखा हुआ है, ताकि जैसे कि जो मीन्स में है लिखने के लिए अगर आता है तो हमें ना लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और देखिए मेरी तो शुरू से ही आदत है, मैं खुद के नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, और मुझे क्योंकि लिख लिख के पढ़ाई करना अच्छा लगता है और मुझे ऐसे ही याद होता है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे बहुत सारे ये मैंने देखिए पेजेस मैंने आज कंप्लीट किए हैं, और ये मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ कि देखिए इनसे जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी सारे बने हैं, क्योंकि इनसे मैंने ना 3 से 4 क्वेश्चंस जो मैंने आज पढ़े हैं वो कम से कम मैंने तैयार कर लिए हैं अपने। और आज सिर्फ मैंने करंट अफेयर्स और यूपी जीके ही पढ़ा है, और मैंने 6 घंटे की पढ़ाई की है। देखिए आज मेरी 8 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पाई है, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि मेरी बेटी की जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाले हैं 2-3 दिन में। मुझे उसको भी पढ़ाना था, क्योंकि मेरे जो एग्ज़ाम की डेट है वो तो अभी काफ़ी दूर है। मुझे अपनी बेटी को भी पढ़ाना होता है, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी मेरे ही सर पर है। उसकी हर चीज़ देखनी होती है, तो बस मैं उसी को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी, ताकि मैं उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो दे सकूँ, क्योंकि देखिए मैं ही
ही पढ़ती रहूँगी, अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊँगी तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको भी मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उसका बेसिक ही चल रहा है सब चीज़ें। तो कम से कम 5th क्लास तक तो बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है, बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं, अपने आप बैठने लगते हैं पढ़ाई करने के लिए, और उनको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता है। वो मतलब खुद ही इतना होमवर्क मिल जाता है कि वो अपने आप को इतना अलर्ट फील कराते हैं कि हम सब कर लेंगे। सो इसीलिए मेरा मानना है कि कम से कम प्राइमरी लेवल तक है तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और शुरू से ही मैंने ध्यान दिया है। सो और रोज़ ही इसको मैं मतलब पढ़ाती हूँ, तो इसलिए इसका जो भी सिलेबस है वो बस मैं यहाँ पे देख रही थी और मार्क कर रही थी, क्योंकि मुझे इसके एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करानी है। ताकि देखिए, मेरी बेटी भी पढ़ाई करने में काफ़ी अच्छी है और हमेशा ही रैंक होल्डर है। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते रहिए और बच्चों पे ध्यान दीजिए, घर परिवार संभालिए और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय एंड टेक केयर।